पार्ट सेकंड इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम का। इसमें हमने थोड़ी सी गाइडलाइंस जो चेंज की है वो पार्ट फर्स्ट में हमने बताए थे। अब इसमें हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या है। पहला ही कंपोनेंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेयरी फार्म, जो मैंने पहले ही आपको कहा कि इसमें 5 गाय से 2 गाय 1 यूनिट किया है उन्होंने, और 10 यूनिट तक एक बेनिफिशरी अप्लाई कर सकता है। मीन्स 1 यूनिट हो गया 2 गाय, उसके लिए उसको 80,000 सब्सिडी है अगर वो मेल है, अगर फीमेल है तो 90,000 सब्सिडी। अब डिपेंड करता है फिर बेनिफिशरी पे या उसकी जो शेड पे डिपेंड करता है वो कितने यूनिट्स को अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम वो 10 यूनिट्स को कर सकता है और मिनिमम वो 1 यूनिट यानी 2 गाय का अप्लाई कर सकता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसी में, वो है ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी। अगर ये बेनिफिशरी खुद ट्रांसपोर्ट करेगा, ये काउस मीन्स ये इंडक्शन स्कीम है, गाय इसको बाहर से ही लाना है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी है 1000 रुपीज़ पर काउ। मीन्स अगर ये 2 गाय बाहर से लाएगा तो 2000 रुपीज़, अगर ये 4 गाय लाएगा 4000 रुपीज़। दूसरा कंपोनेंट है इसका इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल्क कलेक्शन चिलिंग और प्रोसेसिंग यूनिट। मीन्स अगर कोई बंदा प्रोसेसिंग में आना चाहता है, मीन्स वैल्यू एडिशन ऑफ मिल्क करना चाहता है, जिसमें हमारी जो आजकल आप देख रहे हो मिल्क पैकेट आप बाज़ार में मिल रहे हैं, चाहे वो अमूल के हो, चाहे खैबर के हो या और कोई वर्का का हो, तो वो पहले प्रोसेस करके होता है। मीन्स पॉस्चराइजेशन हम उसमें करते हैं, मीन्स बॉयल मिल्क को बॉयल करते हैं, बॉयल के बाद फिर पैकेटिंग करते हैं, या फैट का देख रहे हैं, फैट परसेंटेज हमें कितना इसमें डालना है। वो अगर वो बंदा कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, मीन्स प्रोसेसिंग में, या हम कह सकते हैं कि पॉस्चराइजेशन यूनिट डालना चाहता है, उसके ये अच्छा एक प्रोजेक्ट है। इसके लिए उसको लगभग उसको 500 लीटर्स पर डे कैपेसिटी होनी चाहिए। उसको सब्सिडी है 15 लाख रुपीज़। इसको भी कोई मिल्क फेडरेशन हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, या कोई भी बंदा हो जिसको फिजिबिलिटी हो। मीन्स दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट। मीन्स अगर किसी ने ये पॉस्चराइज जो हमने अभी जिसकी बात हमने अभी की है, अगर वो बंदा है या अगर कोई और बंदा है जिसको ये बल्क मिल्क कूलिंग चाहिए, इसका मतलब क्या हो बल्क मिल्क कूलिंग में, ये एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जिसको जहाँ पे हम मिल्क कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स मिल्क को कलेक्ट करना एक आसान काम नहीं है। मीन्स मिल्क फिर कंटेमिनेट या ख़राब नहीं होना चाहिए ना, तो इसके लिए वहाँ पे थोड़ा सा मिल्क की कूलिंग कर रहे हैं ताकि ये थोड़ी ज़्यादा देर तक शेल्फ़ लाइफ इसकी इंक्रीज़ हो। फिर चाहे फिर बाद में हम इसको पास्चराइज़ करें, पैकेटिंग करें, वो बात की बात है, लेकिन जहाँ पे हम इसको पहले स्टोर फॉर सम टाइम स्टोर करते हैं, वहाँ उसी को हम कहते हैं बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट। ये कोई भी कर सकता है कोई, लेकिन इसकी कैपेसिटी लगभग 250 लीटर से 2000 लीटर तक हम कर सकते हैं। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसी प्रोसेसिंग में, वो है ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट अलॉन्ग विद टेस्टिंग फैसिलिटीज़। मीन्स ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन क्या होता है, मीन्स जब आपने कोई पॉस्चराइजेशन, एग्जांपल कर रहा हूँ मैं, पॉस्चराइजेशन प्लांट हमने डाला है, अब सारे बेनिफिशरीज है चाहे फार्मर्स वहाँ ही दूध लाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक फार्मर्स को हम एक कार्ड जैसा देते हैं, जैसे हमारे पास ATM कार्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली वो मशीन के पास जाएगा, उसकी आइडेंटिटी वो खुद वहाँ पे सेंस करेगा ये कौन सा बंदा है, और इसने कितना ऑटोमेटिक उसका जो मिल्क होगा वो नापा जाएगा, ऑटोमेटिक उसकी टेस्टिंग हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली जो उसका अमाउंट होगा उसकी बिलिंग हो जाएगी। मीन्स ऑटोमेटिक ये जो बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट है, अगर वो कोई किसी ने एस्टेब्लिश करना है, वो उसके साथ ये कर सकता है। मीन्स ऑटोमेटिकली उसको बंदा रखने की ज़रूरत वहाँ पे ऑटोमेटिक वो कर सकता है। ये एक अलग ही इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए उसको 1.5 लाख एक ऑटोमेटिक कलेक्शन यूनिट किया। अगर मीन्स जो बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट है उसकी कैपेसिटी लगभग 1000 लीटर होनी चाहिए, फिर उसको ये भी सेंक्शन हो सकता है। मीन्स ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट भी सेक्शन हो सकता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस में आता है पनीर मेकिंग मशीन। वो अगर किसी के पास हो, वो बनाना चाहता है पनीर 200 लीटर पर आवर जिसका कैपेसिटी हो, या अगर कोई खोआ मेकिंग मशीन, खोआ मीन्स जो हम मिल्क में ऐड यूज़ कर रहे हैं या जो हम आइसक्रीम में यूज़ कर रहे हैं, वो दही मेकिंग मशीन अगर किसी को चाहिए वो डाल सकता है, कि आइसक्रीम मेकिंग मशीन अगर किसी को ज़रूरत हो वो इसमें ला सकता है। सॉफ्ट टी मेकिंग मशीन आमतौर पे हमारे शॉप वाले आजकल बहुत सी, ये समर सीज़न का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हमें सारे मैक्सिमम सीलिंग 50% सब्सिडी है, लेकिन मैक्सिमम सीलिंग सब्सिडी है 3.5 लाख। ये भी कोई भी बंदा डाल सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मिल्क फेडरेशन हो, जो भी बंदा है, इंडिविजुअल हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। या दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसके लिए भी 3.5 लाख। जैसे हम पिज़्ज़ा के लिए चीज़ मोज़रेला चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़ मैन्युफैक्चर, वो इसमें वो मशीन ला सकता है, वो 3.5 लाख उसकी सब्सिडी मिल सकती है।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिल्किंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक हो या सेमी ऑटोमेटिक हो, सिंगल बैकेट हो, डबल बैकेट हो, इसके लिए है मैक्सिमम सीलिंग सब्सिडी 80,000 रुपीज़। और इसमें कंडीशन क्या है, इसमें एक बेनिफिशियरी के पास एटलीस्ट चाहे गाय होनी चाहिए, मीन्स 4 डेयरी एनिमल्स वो रजिस्टर होनी चाहिए। अगर कोई अब डेयरी फार्मर है, इसको अब मिल्किंग के लिए एक पार्ल जहाँ पे हम मिल्किंग कर रहे हैं एनिमल्स को, एक डेयरी फार्म है वहाँ उसको हम कहते हैं मिल्किंग पार्ल, मीन्स वहाँ पे मीन्स वो जगह एक अलग सेपरेट जगह होती है फार्म पे, वहाँ पे एनिमल्स को लाते हैं और वहाँ पे मिल्किंग कर रहे हैं। अगर कोई वो बनाना चाहता है उसके लिए 5 लाख सब्सिडी है। अगर वो, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है एटलीस्ट 10 एनिमल्स डेयरी एनिमल्स होनी चाहिए बेनिफिशरीज़ के पास, मीन्स वो डेयरी फार्मर होना चाहिए। अब है बात मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर कोई मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना चाहता है जिसमें हमें मिल्क ATM आता है, मिल्क ATM ऑटोमेटिक मिल्क ATM होता है, वो डिस्पेंस कितनी करता है 250 ml 500 ml 1 लीटर 2 लीटर तक वो कर सकता है। तो उसके लिए सब्सिडी है 5 लाख रुपीज़ 5 लाख रुपीज़। इसके लिए भी कोई भी बेनिफिशरी इसको अप्लाई कर सकता है चिलिंग फैसिलिटी। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है DG सेट, मीन्स अगर किसी को जनरेटर चाहिए, इसके लिए सब्सिडी है 50%, मैक्सिमम सीलिंग सब्सिडी इसको 1.5 लाख तक। तो ये भी कोई भी मिल्क फेडरेशन वाला, कोऑपरेटिव वाला, सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनी इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिसके पास प्रोसेसिंग यूनिट हो, चाहे पास्चराइजेशन या आइसक्रीम मेकिंग मशीन हो, या डेयरी फार्मर हो जिसके पास 10 गाय है, वो एलिजिबल है इसको। तीसरा है चौथा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब कोई मिल्क के साथ कर रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा प्लांट हो जहाँ पे वो मिल्क प्रोसेसिंग करता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेफ्रिजरेशन वैन चाहिए जिसमें वो ट्रांसपोर्ट आराम से कर सकता है विदाउट ख़राब हो, जिससे वो ना हो। तो उसके लिए 4 लाख सब्सिडी है रेफ्रिजरेशन वैन। इसमें भी कोई भी बेनिफिशियरी कर सकता है जिसको एक फैसिलिटी मिल्क प्रोसेसिंग फैसिलिटी हो ग्रेटर देन 1000 लीटर पर डे, और मिल्किंग आउटलेट हो। अगर किसी के पास ऐसा दुकान हो जहाँ पे वो दूध बेचता है लेकिन एटलीस्ट वो 1000 लीटर पर डे सेल करता हो, और जिसके पास 10 गाय हो, वो भी इसको एलिजिबल है। लेकिन ये फार्म लिंक होना चाहिए विद एनी प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग प्लांट। आप परचेज पर आप अगर किसी को ये तो रही रेफ्रिजरेशन वैन, अगर किसी को सिंपल वैन चाहिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन मिल्क वैन, इसको 2 लाख की सब्सिडी है। तो इसमें भी यही है, अगर किसी के पास मिल्क प्रोसेसिंग फैसिलिटी हो ग्रेटर देन 500 लीटर होनी चाहिए, मिल्क आउटलेट होनी चाहिए। अगर किसी के पास दुकान है या फिर गुरवांच होना वो होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट दिन में वो 500 लीटर भेज रहा हो, या किसी के पास 6 गाय हो, वो भी इसको एलिजिबल है। अब अगर कोई ट्रांसपोर्ट करता है मीन्स फ्राम कश्मीर से बाहर स्टेट्स, तो उसको सब्सिडी है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी प्रोडक्ट प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट, उसको 25% सब्सिडी है ऑन ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन। मैक्सिमम इसको 1 kg प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जो उसके पास होगा, मैक्सिमम सीलिंग सब्सिडी है उसको 10 रुपये पर kg ऑफ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। अब रही बात एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ऑफ डेयरी फार्म्स। अगर कोई अब अपना जो उसको इफ्लुएंट निकलता है, जो भी वेस्ट होता है, चाहे डंग हो, यूरिन हो, आप उसको वो ट्रीटमेंट करना चाहता है, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है या वैल्यू एडिशन करना चाहता है या कोई ट्रीटमेंट करना चाहता है, उसके लिए उसको डेयरी इफ्लुएंट डेयरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसके लिए उसको 5 गाय होनी चाहिए, इसके लिए भी 2 लाख भी है, 3 लाख भी है सब्सिडी। अगर कोई बायोगैस प्लांट लगाना चाहता है उसके लिए 2 लाख सब्सिडी है। कोई भी डेयरी फार्मर हो वो ये लगा सकता है। काउ डंग डिवाटरिंग, जिससे पानी बाहर निकलता है काउ डंग का, और फिर उसके हम लॉग्स बनाते हैं, लॉग्स के बाद वो हम जलाने के काम आते हैं, उसके लिए 80,000 रुपीज़ सब्सिडी है। अगर कोई अब वर्मी कंपोस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहता है, तो वर्मी कंपोस्ट के लिए उसको कोई भी डेयरी फार्मर हो, इसको 8 पिट्स बनाने हैं ऑफ साइज़ 10 फीट इज़ टू 4 फीट इज़ टू 2 फीट, ये इसको 8 बनाने हैं, तो उसके लिए 2 लाख सब्सिडी है। ये भी डेयरी फार्मर हो या कोई गौशाला वाला हो वो भी ये अप्लाई कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है डेयरी सेक्टर में। हमें ज़्यादातर वैल्यू एडिशन पे काम करना चाहिए, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क, ताकि